बड़ा मुद्दा ये भी है कि तृणमूल क्या ऐसे मुद्दे पैदा कर रही है जो कि है ही नहीं बीजेपी को बैकफुट में डालने के लिए। चूँकि हम गंगा जी में और यहाँ पे काफ़ी मछली होती है मनोगे, हम देख रहे हैं कैसे इस चुनाव में कई सारे भाजपा के नेता मछली लेके कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रेशर में आ गई, क्योंकि तृणमूल बोल रही है कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये मच्छी खाने नहीं देंगे आप। बांग्लाয় बोले माछेर तेले माछ भाजा, इतना बढ़िया उन्होंने मछली के तेल में मछली तल दी है और अब मछली सबको खिलाई जा रही है, जिसमें नैरेटिव बदले जा रहे हैं। कोई मछली लेके चल रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई ये बता रहा है कि आप आएंगे हम आपके खाने पे रोक नहीं लगाएंगे। उसका कारण ये है कि बंगालीज लव देयर फूड, लव देयर कल्चर, लव देयर ट्रेडिशन एंड दे कैरी इट ऑन देयर शोल्डर विद अ लॉट ऑफ प्राइड। तो जब ये गर्व की बात होती है ना, तो फिर आपको ये समझना होगा कि वो खाने पे आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर आप दुर्गा पूजा की बात करें, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दुर्गा पूजा पे सात्विक भोजन होता है। यहाँ पर अष्टमी की संधि पूजा के बाद बकरा या जो भी बलि चढ़ती है उसको खाया जाता है और वो प्रॉपर मटन का भोग लगता है दुर्गा पूजा में नवमी नहीं, पर इसमें अजीब बात यह है कि किसी भी भाजपा के नेता ने, जयंत घोषाल, ऐसा नहीं बोला कि अगर हम आएंगे तो हम आपको मछली खाने ही देंगे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया ये एक्चुअली बंगाली अस्मिता के साथ मछली को कोशिश कर रहे हैं टीएमसी जोड़ने का। मैं आपको बहुत एक रोचक घटना बताता हूं। त्रिपुरा चुनाव में भाजपा आए हैं, उसके पहले जब कैंपेन हो रहा था उस समय आरएसएस बहुत सक्रिय थे त्रिपुरा में, आप जानते हैं। तो शाखा में जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें वेजिटेरियन फूड दिया जाता है। तो जो आरएसएस के वहाँ इंचार्ज थे, भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, उन्होंने कहा कि अगर त्रिपुरा में ये जो जितने कॉन्फ्रेंस है बीजेपी और आरएसएस का, इसमें अगर आप वेजिटेरियन करेंगे तो त्रिपुरा में पावर में हम नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए आरएसएस ने जो जितना शाखा कॉन्फ्रेंस गांव-गांव में एकदम धर्मनगर, कैला शहर से बेलोनिया तक त्रिपुरा का नॉर्थ साउथ में मछली खिलाया था, आरएसएस ने मछली खिलाया था। तो ये जो टाबू है आरएसएस के, मोहन भागवत जी मुझे बताया एक इंटरव्यू में कि हम मछली खाते थे। हम लोग मराठी ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन आरएसएस में ज्वाइन करने के बाद अडवाणी जी के फैमिली नॉन वेजिटेरियन थे। अभी भी उनके बेटा बेटी तो मछली मांस खाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये महंगा पड़ सकता है, ये नॉन इशू कि नहीं, नॉन इशू आप कह रहे हैं। अगर इतना ही बड़ा नॉन इशू, भाजपा का हर नेता मछली पकड़ के क्यों घूम रहा है? वो कहीं ना कहीं इशू है, इसलिए तो कर रहा, वरना करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, बंगाल में ये कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर ममता बनर्जी किसी को ये दौड़ाने की मतलब ये समझाने की कोशिश करती हैं कि नहीं, अगर भाजपा आती है तो मछली भात आपको खाने को नहीं मिलता है, तो ये बकवास किसी ने नहीं सुनने वाली है बंगाल में। ये तो मुझे पता है क्या है कि देखिए, बंगाल एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पे लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होते हैं कि जो कि डाइट के लिए नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो उनके व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इश्यूज है। पर भाजपा के साथ मुझे जहां तक पता है, इसका ये मछली भात का कुछ संपर्क नहीं है। ममता बनर्जी खुद एक टाइम पे यूपीए सरकार के साथ जुड़े हुए थे, क्या तब उनको क्या फोर्स किया गया था कि आप मछली भात नहीं खाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है। शायद सीरियसली लिया जा रहा है इशू महुआ, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि वो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में, ये इतनी बड़ी बात बन गई जबकि थी नहीं। तो इस बार बीजेपी उसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करी कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं होता। पहले वो इग्नोर कर रहे थे, अब वो एड्रेस कर रहे हैं उसको। ये फर्क है। डेफिनेटली क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू है, और क्योंकि बंगाली खाने से कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते हैं अपना, और उसको लेके वो कहीं भी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो उनको ये भी खबर रहता है कि उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के टाइम में सारे मांस मछली के दुकान बंद कर दिए गए, तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से खोज खाज के यहाँ पे वो इशू बन गया है। और ममता ने बड़ा 24/7 पॉलिटिशियन है, हर जगह से पॉइंट्स उठाएगी, वहाँ से भी उठा ली और उसको पॉइंट बना दिया। अब बीजेपी को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। बट ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का पहलू है इस इलेक्शन का, कि मछली जो है कम से कम, इसके मतलब बीजेपी बंगाल को सीरियसली ले रही है जब मछली पे बात आ गई है। तो मैं तो ये कहूँगी हाँ, माओवादी ने एकदम ठीक कहा कि नवरात्रि के टाइम पे कहीं मछलियों की दुकान या मांस की दुकान बंद कर दिया गया था। क्योंकि एक चीज़ राहुल देखना है कि आप भी शायद नवरात्रि करते होंगे, कि आप मछली खाते हैं उस टाइम पे, मांस खाते हैं, नहीं खाते। तो ये एक मतलब रिचुअल्स, एक फैक्टर्स है जो लोगों की इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग नवरात्रि में कभी भी इमोशंस अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बंगाली लोग जो है उनके कल्चर में तो नवरात्रि है नहीं, वो दुर्गा पूजा मनाते हैं। और दुर्गा पूजा में ऐसा होता है, मतलब ऐसा कहीं पे लिखा नहीं था कि नहीं दुर्गा पूजा के टाइम पे आप नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो
दुर्गा पूजा के टाइम पे सबसे ज्यादा नॉनवेज खाना यहाँ पे बिकता है। तो ये होता है ना, बीजेपी का ये जो स्ट्रेटेजी होता है स्टेट वाइज होता है, क्योंकि ये बंगाली स्टेट है। यहाँ पे जो जितने सारे नेता या जितने सारे वर्कर्स है 90% ऑफ देम आर बंगाली। तो बंगाली से ये नहीं छीना जाएगा, ये बंगाली के इमोशंस को पकड़ के वोट खींचने की एक प्रयास लगता है मुझे। नहीं, इसमें एक फर्क ये आ जाता है राहुल कि उत्तर प्रदेश में फोर्सफुली बंद किया गया, इम्पोज किया गया। भाई हमारा राज्य है, राज्य की तरफ से चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आ गया बंद कर दो, चाहे उसमें से कोई कंसेंशुअली खाना बंद करे या ना करे, ये उन पे थोप दिया जा रहा। तो ये जो एक्शन है ना, ये बंगाली सेंटिमेंट को हिट करता है कि यू कैन नॉट फोर्स मी। भाई नवरात्रि है, हम नहीं खाएंगे नॉनवेज, ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती पूरे इलाके में आप गोश्त मच्छी बंद कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर रहे थे, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन मनोज्ञा ने, ऋतिक ने पूरा इंतजाम किया कि कार्यक्रम के दौरान बारिश हो ना। आप लोग जुड़े हमारे साथ इस स्टीमर नाव पर हावड़ा ब्रिज के नज़दीक। कहाँ गया हावड़ा? अच्छा, वो उल्टी साइड हो गया। अब हावड़ा ब्रिज के नज़दीक NDTV के पीछे। अच्छा हाँ, वो बहुत दूर है। सागर सेतु। ये अच्छा भी है कि इतनी गर्मी भी नहीं थी। हम लोग जब आए लगा कि बहुत उमस होगी, बहुत गर्मी होगी। पसीने कैंडिडेट्स के छूट रहे, उन्हीं के छूटे। हम लोगों ने अपनी चाय पी ली। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।